धनबाद के नए एसएसपी प्रभात कुमार पदभार ग्रहण करने के साथ ही एक्शन मोड में आ गए और जिले के सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी और ओपी प्रभारी के साथ इंट्रोडक्टरी बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने क्राइम कंट्रोल, अवैध कारोबार समेत कई महत्वपूर्ण निर्देश और टास्क दिया। लंबी बैठक के बाद एसएसपी ने बताया कि यह उनकी पहली बैठक है। धनबाद को एक बेहतर पुलिसिंग देना है, यह सभी को बता दिया गया है। प्रत्येक माह जो भी प्रतिवेदित कांड होंगे उसकी तुलना में 20% अधिक कांडों का निष्पादन करने का टारगेट दिया गया है। थानों में किस किस स्तर के कांड दर्ज हो रहे हैं, कौन से थाने में किस किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, उन सभी विषयों पर चर्चा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। लंबित पासपोर्ट वेरिफिकेशन और लंबित कांड, वारंटी, कुर्की इत्यादि विषय पर जानकारी ली गई। उन्होंने बताया कि जिले को अपराध मुक्त बनाना लक्ष्य है। जैसा आप जान रहे हैं कि आज मैं एसएसपी धनबाद के रूप में पदभार ग्रहण किया हूं, तो धनबाद में पदस्थापित सभी थाना प्रभारी, सभी सर्कल इंस्पेक्टर, सभी डीएसपी साहब लोग और ऑफिस में कार्यरत सभी शाखा प्रभारी के साथ एक बैठक की गई है। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि इस जिला में पदस्थापन के बाद जिला से और जिला के पदाधिकारियों से मेरी क्या उम्मीद है, वो लोग मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या अपेक्षाएँ हैं, किन किन बिंदुओं पर हम लोगों को काम करना है, किस स्पीड से काम करना है, वो एक था लोगों को समझाना। दूसरा, इस ज़िला के बारे में मुझे खुद समझना था कि कहाँ क्या स्थिति है, कितने कांड पेंडिंग है अनुसंधान के लिए, कितने वारंट्स पेंडिंग है, पब्लिक की जनरली किस किस थाना में किस किस प्रकार की समस्याएं आती है, वो मेरा अपना भी समझना था, चूँकि मैं आज मेरा फर्स्ट डे ही है और इट विल टेक सम टाइम। तो धीरे धीरे आज इसीलिए सभी पदाधिकारी के साथ एक इंट्रोडक्शन भी हो गया है। नॉर्मली किस थाना में किस टाइप की समस्याएँ आती है, कहाँ कितना काम पेंडिंग है, उसके बारे में समझ लिए हैं। और अपनी मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, मेरा जो उद्देश्य है, मैं जो टारगेट यहाँ पुलिसिंग के लिए लेकर के आया हूँ, वो भी सभी पदाधिकारियों को बता दिया गया है ताकि आज से अपना वो काम शुरू कर दें। एंड एज वी गो अलॉन्ग धीरे धीरे और चीज़ों को समझेंगे और यहाँ क्या समस्याएँ हैं, क्या करना है, नहीं करना है, तो धीरे धीरे फिर लोगों को और दिशा निर्देश दिया जाएगा और जैसे जैसे चीज़ों को समझेंगे वैसे उस पर अगर समीक्षा बैठक आपने किया, मुख्यतः कौन सी बातें ऐसे सामने आई समीक्षा बैठक में जो आपको लगा कि त्वरित इस पर कार्य होना चाहिए? देखिए, अभी कोई स्पेसिफिक कोई कमी या किसी गलती या मतलब इस प्रकार के कोई नेगेटिविटी पे ध्यान नहीं गया। बेसिकली हमको ये समझना था, नंबर 1 कि कौन से पदाधिकारी कहाँ है, पदाधिकारियों के साथ एक परिचय हो जाए। दूसरा कि जो मेरा उद्देश्य है कि थाना में किस प्रकार से कांड का निष्पादन होना चाहिए, वारंट्स कितने पेंडिंग है, कुर्की कितनी पेंडिंग है, अगर महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है उसमें कितने कांड लंबित है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन कितना लंबित है, कहाँ किस प्रकार की जनता की समस्या कहाँ किस थाना में ज़्यादा आ रही है, कहाँ कोई ट्रैफिक का जाम होता है, किस थाना से पब्लिक ज़्यादा आता है, किस थाना में किस प्रकार के कांड दर्ज होते हैं, तो उन चीज़ों को समझने के लिए बैठक की गई है। इसीलिए प्रत्येक थाना प्रभारी से, प्रत्येक इंस्पेक्टर साहब से, प्रत्येक डीएसपी साहब से विस्तृत में चर्चा की गई है उनके अपने अपने क्षेत्र के बारे में। और आज उस मीटिंग के दौरान जो समझ में आया है उसके आधार पर आज उनको एक टारगेट दिया गया है कि अब हर मंथ जो हमारा प्रतिवेदित कांड होंगे उसके तुलना में 20% अधिक निष्पादन करना है। और निष्पादन की प्रक्रिया भी क्या होगी वो भी हमने बता दिया है, ताकि निष्पादन का फर्जीवाड़ा नहीं हो, एक्चुअल में निष्पादन हो, ताकि पॉकेट पेंडेंसी नहीं बढ़े। प्रत्येक थाना वाइज वारंट कितना पेंडिंग है, उसका निष्पादन कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो बेसिकली एक तरीके का लोगों को समझना, समस्याओं को समझना और अपनी टारगेट लोगों को बता देना, इसके लिए आज बैठक की गई है। एंड आई एम श्योर पहली बैठक थी, बट ऑफ कोर्स ये आखिरी बैठक नहीं होगी। धीरे धीरे हमको भी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा और जैसे जैसे समझ के फिर आगे बढ़ेंगे। और उम्मीद यही है कि इस जिला के जिलेवासियों की जो पुलिसिंग से जो उम्मीद है उस पर खरे उतरने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे।